बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का व्लॉग अल्लाह पाक के करम और फजल से शुरू करते हैं। उम्मीद काफ़ी आप लोग खैरियत से होंगे। तकरीबन 3:30 का टाइम है और मैं इस टाइम जा रहा हूँ कतर नेशनल बैंक अपना अकाउंट ओपन करने के लिए। कल उन्होंने अकाउंट ओपन नहीं किया था, उनका कुछ सिस्टम का इशू था, तो सिक्योरिटी गार्ड ने कहा था कि आप कल आ जाना, कल हम आपको ओपन करवा देंगे आपका अकाउंट। तो अभी मैं फिर उसी तरफ जा रहा हूँ। रात के टाइम मुझे पेमेंट की ट्रांसफ़र करनी थी, तो जो हमारे एरिया के अंदर ब्रांच है वो उसमें इशू आ रहा था, उनके सिस्टम में इशू आ रहा था। पहले तो वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र नहीं हो रही थी पेमेंट, और उसके बाद अगर ट्रांसफ़र हुई है तो फिर पेमेंट इशू आ रहा था, पेमेंट सबमिट नहीं हो रही थी, डिपॉज़िट नहीं हो रही थी। तो फिर मैं गया जहाँ पे मैं जा रहा हूँ ना अकाउंट ओपन करने के लिए, मैं उस साइड पे गया हूँ फिर। तो वहाँ पे भी दोनों मशीन जो कैश को सबमिट करते हैं ना, मशीन के ज़रिए डिपॉज़िट करते हैं। हमारे मुल्कों में तो ये है कि बैंक जाओ, लाइन लगो और अपना जाके कैश डिपॉज़िट करो। यहाँ पे आसानी ये है कि अगर बैंक बंद भी हो तो आप अपना चेक और कैश जो है वो डिपॉज़िट कर सकते हैं आप अपने अकाउंट के अंदर, या किसी को भी अगर आपने भेजना है जिसका अकाउंट नहीं भी है वो भी अपना जो है वो डिपॉज़िट कर सकता है किसी यार दोस्त को। तो ये सहूलत बहुत अच्छी है। अगर रात के 2 बजे 3 बजे भी आपको ज़रूरत पड़ जाती है और बैंक बंद है, या फ्राइडे है, सैटरडे है, छुट्टी है, तो उसमें ये आसानी होती है कि आपको मुश्किल नहीं होती, हर चीज़ प्रॉपर तरीके से हो जाती है। तो रात फिर मैंने वो पहले तो हम कार्ड डालते हैं ना, कि कार्ड डाल के फिर क्या नाम है, क्या वो हमारा पूरा एक डाटा आ जाता है, तो उस तरीके से नहीं जा रहा था। फिर मैंने सोचा यार इसको मैनुअल करता हूँ। मैनुअल तरीका ये होता है कि फ़र्ज़ करें मैं किसी दोस्त के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो उसमें कार्ड नहीं डालते, उसमें अपनी इन्फॉर्मेशन देते हैं। उसमें यह है कि कतर आईडी देना पड़ता है और अपना फिर मोबाइल नंबर देना पड़ता है, फिर आपको मैसेज आता है, फिर अकाउंट नंबर डायल करना पड़ता है, वो कंफर्मेशन होती है, उसके बाद जाके अकाउंट जो पेमेंट है वो सबमिट होती है। तो रात तकरीबन मुझे एक आध घंटा लगा, तो अल्लाह करके वो पेमेंट ट्रांसफ़र हो गई। तो एक और बंदा था, उसके पास तो बहुत ज़्यादा अमाउंट थी, तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा यार आपके कार्ड से जो है वो पेमेंट नहीं जाएगी, आप इसको इस तरह करें कि इसको ना मैनुअल तरीके से भेजें। तो फिर उसने भी मैनुअल तरीके से भेजना शुरू किया, लेकिन खैर उसको तो घंटा 1.5 लग गया होगा, क्योंकि उसके पास काफ़ी अमाउंट थी। उसमें ये होता है कि मशीन रिजेक्ट भी करती है बाज़ वक़्त, नोट्स तो बार बार डालना पड़ता है, सीधा करना पड़ता है। तो अभी मैं जा रहा हूँ, इंशाल्लाह देखते हैं, उम्मीद काफ़ी है कि मेरा अकाउंट ओपन हो जाएगा। उसके बाद फिर देखते हैं दूसरी कतर इस्लामिक बैंक और कतर और 1-2 बैंक्स हैं इनकी कतर की, एक इस्लामिक बैंक है, एक इंटरनेशनल इस्लामिक बैंक है। हाँ, 2 बैंक हैं, और एक कमर्शियल बैंक भी है यहाँ पे, दुकान बैंक भी है। दुकान का आप लोगों को बीच दिखाएंगे, बहुत ज़बरदस्त उसका व्यू आता है। उससे पहले बाब एक बीच एरिया है, वो है तो छोटा एरिया, या हमें रात को शायद छोटा एरिया लगा, लेकिन बहुत ज़बरदस्त उसकी लोकेशन है और बहुत ज़बरदस्त प्यारा व्यू है। खजूर के दरख्त हैं, एक नेचुरल चीज़ है। कुछ क्या नाम है, कंट्रीज़ ने इस तरह किया होता है कि अपने बीच को डेवलप किया होता है, तो वो उसकी खूबसूरती बनाई होती है। लेकिन बाब जो बीच है वो बहुत ही खूबसूरत बना है, एक नेचुरल तरीके से। इन्होंने कुछ भी उधर डेवलपमेंट नहीं की, अभी इनको बहुत देर है उसको डेवलप करने की। लेकिन वो जिस तरह रेत होती है, रेत के टीले हो गए और खजूर के दरख्त हो गए, इस तरह का सीन वहाँ पे बना है। लेकिन वो असल में मसला ये है कि वो बहुत ज़्यादा दूर है, तकरीबन 60 से 70 किलोमीटर है। उस रात मैं कैमरा लेना भूल गया था, रास्ते में फिर मुझे याद आया, और फिर मैंने देखा कि यार अगर कैमरा ले भी आता तो क्या करता, क्योंकि वहाँ पे लाइट थी नहीं। तकरीबन मेरे ख्याल में चाँद की 13-14 तारीख थी, तो वो एक नेचुरल लाइट पड़ रही थी, उसमें गोप्रो काम नहीं करता, उसमें कोई अच्छी ख़ास कोई रिकॉर्डिंग नहीं आती, तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं था वो, इसलिए हमने कोई तस्वीर भी नहीं खींची।
कुछ भी नहीं किया। इंशाल्लाह मैं यहाँ से बैंक से हो जाऊँ, फिर इंशाल्लाह आप लोगों को अपडेट देता हूँ कि बैंक वाले क्या फरमाते हैं हमारे हक़ में। यार फिर मसला हो गया। अब वो कहती है जी आपकी सैलरी है 35,000 रियाल, क्योंकि वो अमाउंट बहुत ज़्यादा बन रही है। तो लेटर हेड के ऊपर जो है ना नंबर मेरा लिखा हुआ है। अब जो मेरा स्पॉन्सर है ना वो कहती है वो आपका जो स्पॉन्सर है ना उसका नंबर लिखा होना चाहिए, हमने कॉल करके कंफर्म करना है। अब हम आपको कॉल करके आपसे कैसे कंफर्म कर सकते हैं? तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार मैं ओनर हूँ कंपनी का, सारा एक्सेस मेरे पास है, ये एटीएम है, ये मेरा कंप्यूटर कार्ड है, तो ऐसे तो नहीं है। तो कहती है मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रही हूँ, मैं आपको एग्री कर रही हूँ कि आप ही ओनर हैं कंपनी के, लेकिन थोड़ा सा रूल होता है उसको आप समझें, और सिर्फ पेपर चेंज करके लिए तो मैं बना देती हूँ। क्योंकि हमने एक दफ़ा कॉल करनी है, वो ओके करेगा तो बस ख़त्म, खलास। तो अभी मैं जा रहा हूँ पीआरओ के ऑफिस। मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा यार ये किसी तरीके से ना इसको बनाओ, क्योंकि रोज़ एक ही काम, बाकी भी काम होते हैं, एक ही काम के पीछे बंदा लगा रहे तो बाकी काम फिर हो गए। तो उसने कहा अच्छा चलो आ जाओ, मैं लैंडलाइन नंबर डाल देता हूँ इसके ऊपर, तो मैं ख़ुद एक्सेप्ट कर लूँगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ पीआरओ के ऑफिस। वो कह रहा है अभी मत आओ, मगरिब के नमाज के बाद आना। और दूसरा जो पीआरओ का हेल्पर है वो भी कहता है बीमार है, वो आज ऑफिस के अंदर नहीं है। यो बात है भाई, यो बात है। तो बस फिर मैं उधर ही जा रहा हूँ इंशाल्लाह। अब उसे लेटर हेड बनवाता हूँ। ये 8-9 बजे तक ओपन है। खैर तक मैं कोशिश करता हूँ ना कि आज इंशाल्लाह किसी हालत में ओपन हो जाए, सिर्फ कागज़ सबमिट हो जाएं, उसके बाद बस, उसके बाद कोई टेंशन नहीं है। ठीक है फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अच्छा यार मैं पीआरओ के ऑफिस से वापस आ गया हूँ। अब बात वही हुई, कल चली गई, पेंडिंग चली गई, क्योंकि उस पर स्पॉन्सर का जो है, मेरा स्पॉन्सर जो है उसके साइन होने हैं। तो पीआरओ कहता है कि मैं बना देता हूँ, लेकिन कल साइन करके फिर मैं कॉल करूँगा ले जाना। और उसको दूसरा ये भी काम मैंने ज़िम्मे लगाया है, सुनोनो कंपनी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया ना उसको टेस्ट करना है। वो ऑनलाइन अपलोड होता है, तो ऑनलाइन अपलोड होने के लिए उसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन पुट करनी थी, तो मैंने उसको ज़िम्मे लगा दिया। मैंने कहा यार ये काम तो हमने पहले करना है, और उसके बाद बाकी जो वो दूसरा सैलरी सर्टिफिकेट वाला है वो काम आपने बाद में करना है। तो अभी मैं जा रहा हूँ रूम के ऊपर। फ़िलहाल तो कोई काम नहीं बचा। हाँ इंशाल्लाह फिर देखते हैं, कल वेट करते हैं कि क्या होता है। आज का व्लॉग फिर यहीं एंड करते हैं। उम्मीद काफ़ी है कि आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेश्चन हो ज़रूर पूछ सकते हैं, जितना मेरे इल्म के अंदर होगा इंशाल्लाह मैं बताने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।